बच्चों में पॉटी ट्रेनिंग भी एक तरह की स्किल है जो हमें बच्चे में डेवलप करनी होती है। तो एज अ पेरेंट हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि कब बच्चों को पॉटी ट्रेन शुरू करें, कैसे करें, क्या किस तरह की पॉटी सीट खरीदें। तो चलिए आज हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो पॉटी ट्रेनिंग कब शुरू करें? मेडिकली वी से कि आप करीब 1.5 से 3 साल के बीच में आप पॉटी ट्रेन करिए, बट ये कल्चरली कंट्री वाइज ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इसमें पर्सनल प्रेफरेंस हो सकते हैं। और इंडिया में तो पेरेंट्स पॉटी ट्रेनिंग, सुसु ट्रेनिंग 2-3 महीने पे ही शुरू कर देते हैं, जब घर के बड़े लोग या पेरेंट्स बच्चे को वॉश बेसिन पे उसको थोड़ा सा पाँव ऊपर करके उसको सुस्कार के सुसु करा रहे होते हैं। एंड बहुत सारे पेरेंट्स ने वीडियोस भी शेयर किए हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को 6 मंथ से या 8 मंथ से या 3 मंथ से पॉटी ट्रेन करना शुरू कर दिया था, एंड हाउ सक्सेसफुल दे वर। बट पेरेंट्स, आपको समझना पड़ेगा, वो पॉटी ट्रेनिंग नहीं थी, वो कंडीशनिंग थी। कंडीशनिंग मतलब जब बच्चे ने सुस्कारने की आवाज़ सुनी या बाथरूम में आपने नल चलाया, उससे उसकी कंडीशनिंग होती है कि वो आवाज़ आई और उसने कर दिया। दिस इज़ नॉट ट्रेनिंग, दिस इज़ कंडीशनिंग। हाँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हैं, बट ये याद रखें क्योंकि बच्चा अभी इमोबाइल है, बच्चा चल नहीं सकता, तो आपका ये बेसिकली आप काम कर रहे हैं कि आप टाइम टू टाइम बच्चे को वॉश बेसिन पे या कमोड पे ले जाके करा रहे हैं। बट पॉटी ट्रेनिंग मीन्स जब बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली बाथरूम जाए, कमोड पे बैठे या पॉटी सीट पे बैठ के खुद करे, सो दैट इज पॉटी ट्रेनिंग। एंड एक्चुअल पॉटी ट्रेनिंग जनरली 1.5 साल के आसपास हम शुरू कर सकते हैं, और ये भी डिपेंड करेगा बच्चे टू बच्चे पर। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, कोई स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, देन दिस कैन बी डन लेटर, बिकॉज अभी बच्चा आपका रेडी नहीं है। तो रेडी होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं? एक, कि आपके बच्चा कम्युनिकेशन आपके साथ कर पा रहा है, वो अपनी बात आपको समझा पा रहा है, आप उनसे बात कर पा रहे हैं। तो जब आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेशन करने लगे, तब इसका मतलब है वो थोड़ा रेडी है। प्लस उसके जो रात को है, एटलीस्ट रात को उसके डायपर्स अब रिलेटिवली ड्राई हो गए हैं। पॉटी सूसू का, स्पेशली पॉटी का, उसका कुछ शेड्यूल बन गया है कि दिन में 3 बार करता है, ये नहीं कि हर 2 घंटे पे कर रहा है। तो पॉटी के कुछ फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, कुछ शेड्यूल सा बन गया है, और बच्चा इस टाइम पे कई बार आपको खुद बोलता है कि मेरा डायपर चेंज कर दो, वो गंदा हो गया है। सो दीज ऑल साइंस इंडिकेट कि हमारा बच्चा तैयार हो गया है अब पॉटी ट्रेनिंग के लिए। और इसमें जो इसका इस एज पे बच्चे होते हैं, दे रियली आर वेरी, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए। तो इस टाइम पे दे वांट कि वो कुछ ऐसा करें कि आप उनको अप्रिशिएट करें। सो दिस इज अनदर फेज जिसमें कि हम उनको ये सिखा के उनमें प्राइड की फीलिंग लाते हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग, एंड द चाइल्ड शुड बी इंडिपेंडेंट टू वॉक एंड सिट, मतलब अपने आप वो बेडरूम से बाथरूम जा पाए और कमोड पे बैठ पाए। दैट मीन्स योर चाइल्ड इज रेडी फॉर पॉटी ट्रेनिंग। सो अब बच्चा तैयार है, पर क्या आप तैयार हैं एज अ फैमिली और एज पेरेंट? सो इसमें व्हेन डू वी से कि आप तैयार हैं? एक, कि आप या आपके स्पाउस या आपकी फैमिली के पास टाइम है, बिकॉज पॉटी ट्रेनिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और इसमें वी डोंट नो कि आपका बच्चा कितने दिन लगाएगा। कई बच्चे बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, कई बच्चों को महीनों लग सकते हैं। तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू हैव टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली आप बच्चे को मोटिवेट करके टॉयलेट तक लेके जाएंगे, उसके बाद बैठेंगे, तो आपके पास टाइम होना चाहिए, और आप अगर अवेलेबल नहीं है तो आपकी फैमिली विल डू द सेम। तो आपको ये देखना है कि आपको तब ये काम शुरू करना है जब आपके पास या आपकी फैमिली के पास टाइम हो। दूसरा, आपके घर में कोई फंक्शन या शादी या ट्रैवल ना आने वाला हो, क्योंकि अगर आप सिखाते हैं और फिर आपके बिजी हो गए तो बच्चा फिर भूल जाएगा। सो देर इज नो पॉइंट। सो लेट द इम्पॉर्टेंट ओकेजन गो एंड देन स्टार्ट। प्लस इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए, तो यू हैव टू बी मेंटली फ्री एंड रेडी फॉर डूइंग दिस। तो as a parent we saw, when we have time and patience and nothing important is coming up, that means you are ready. And when is child ready? जब वो communicate करना शुरू कर चुका हो, जब वो चलने लग गया हो, अपना इंडिपेंडेंस चाहता हो, इंडिकेट कर लेने लग गया हो, और थोड़ा सा उसका बावल हैबिट्स, मतलब पॉटी का एक शेड्यूल सा बन गया हो कि दिन में 3 बार कर रहा है या 2 बार कर रहा है, तो वो शेड्यूल बन गया हो और बहुत फ्रीक्वेंट ना हो। सो दीज आर 2 कंडीशंस व्हेन वी विल स्टार्ट पॉटी ट्रेनिंग, विच कैन बी एनी टाइम बिटवीन 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आप पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब किस पे करें?
बाज़ार में बहुत सारी पॉटी चेयर्स आती हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, बड़ी फैंसी होती हैं। सो उसमें आपका बच्चा बैठ के पॉटी चेयर पे, उनकी हाइट के होती हैं, वो आराम से बैठ सकता है और उसे पॉटी कर सकता है। और कुछ पॉटी ट्रेनिंग सीट्स आती हैं जो आपके कमोड पे क्लिप हो जाती हैं या फिट हो जाती हैं। तो पर्सनली आई फील पॉटी ट्रेनिंग सीट इज़ मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज एक तो वो आपके कमोड पे फिट हो जाती है और आपका बच्चा डायरेक्टली कमोड पे कर रहा है, इसमें हाइजीनिक भी है और आपके लिए गंदगी भी नहीं है। दूसरा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे 3-4 साल का, जब उसके बॉटम्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वो डायरेक्टली कमोड पे बैठना शुरू कर देगा। तो आपको एक और स्टेप ऑफ लर्निंग नहीं कराना पड़ेगा कि आपको पॉटी चेयर से कमोड शिफ्ट कराने का। तीसरा, अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो पॉटी चेयर, कैरिंग पॉटी चेयर इज अ बिग इशू, कि आपको एक बड़ा सा पॉटी चेयर लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन ही इज ट्रैवलिंग तो आपको बच्चे को फिर पॉटी चेयर पे कराना है। और पॉटी सीट जनरली आर स्मॉल एंड इजीली कैरिएबल, सो देन इट इज ईजियर व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे कि आपको पॉटी चेयर नहीं ले जानी है। एंड नेचुरली दीज आर चीपर एंड ईजी ऑल्टरनेटिव। तो पर्सनली आई वुड फील दैट पॉटी ट्रेनिंग सीट्स जो कमोड पे फिट हो जाती हैं, दे आर बेटर। बट एनी वे, इफ यू वॉन्ट टू यूज पॉटी चेयर, यू कैन गो अहेड एंड यूज देम। अच्छा, नाउ हाउ टू स्टार्ट। सो जब आप शुरू करेंगे तो पहली चीज आपको याद रखना है, चाहे आप पॉटी चेयर पे कराएं, बट इट शुड बी केप्ट इन बाथरूम, ताकि बच्चे को ये समझ आए कि बाथरूम में जाके हम सुसु पॉटी करते हैं। आपके बाथरूम साफ होने चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होने चाहिए। और जब आप पॉटी चेयर पे बिठाते हैं तो उसमें तो बच्चा कंफर्टेबली बैठेगा, बट अगर आप कमोड पे पॉटी सीट लगा रहे हैं, ट्रेनिंग सीट लगा के करा रहे हैं, तो चूंकि कमोड ऊंचे होते हैं तो बच्चे के लिए एक छोटा स्टूल जिसपे वो अपने पाँव आराम से टिका सके और बैठ सके कंफर्टेबली, वो लगाइए। और एक अपने लिए भी स्टूल या चेयर रखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, सो यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, मॉनिटरिंग द चाइल्ड। तो आपको एक तो बाथरूम में ही कराना है, चाहे पॉटी चेयर पे कराएं। दूसरा, आपका बाथरूम साफ होना चाहिए, उसमें बदबूएं नहीं होनी चाहिए, हो सके तो उसमें कुछ बच्चों के टॉयज लटका दें। तीसरा, आप खुद बैठेंगे साथ में तो आप अपने को भी कंफर्टेबल करने के लिए एक स्टूल, चेयर कुछ लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे के साथ पॉटी कर रहे हैं तो पहले आपको पहचानना है कि ये बच्चे का पॉटी का टाइम है या इस टाइम पे बच्चा पॉटी करता है। प्लस बच्चा आपको पॉटी का सिग्नल देने लगता है। तो अगर आपको पता है कि बच्चा जनरली ब्रेकफास्ट के बाद पॉटी करता है या उठने के बाद पॉटी करता है, तो उस समय आप उसको डायपर नहीं पहनाएंगे, उसको डायपर फ्री रखेंगे। और जब आपका बच्चा कुछ इशारे करता है, आपको वो इशारे पहचानने होंगे। जनरली इशारे कैसे होते हैं, जैसे बच्चा ना ऐसे जोर लगा रहा होता है तो उसके मुंह पे एक एक्सप्रेशन आ जाता है कि वो जोर लगा रहा है। या कई बच्चे जो चलने लगते हैं वो अपने पाँव एक अक्रॉस पाँव रखने लगते हैं कि वो जैसे अपनी सूसू होल्ड करने की या पॉटी होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चे डांस करने लगेंगे, कई बच्चे बोल के ही बता देंगे कि मम्मी सूसू पॉटी आई है। तो आपको ये इशारे पहचानने हैं और उस समय आपको बच्चे को टॉयलेट तक ले जाना है। अगर बाई चांस बच्चा जाते जाते रास्ते में टॉयलेट कर देता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी फर्स्ट नहीं करना है, आप आराम से उसको साफ कर दो और बच्चे को कहो कोई बात नहीं, बच्चों की निकल जाती है, तो उस पर प्रेशर ना क्रिएट करें। सबसे ज़रूरी है कि जब पॉटी ट्रेनिंग होगी सो इट शुड बी लो प्रेशर एंड यू शुड नॉट क्रिएट एनी प्रेशर, या बच्चे के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, डांटना नहीं है, उसकी शर्म मतलब उसको शेम या ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि छोटे बच्चों का ये प्रोसेस जो है, ये ट्रेनिंग है, ये हर बच्चा ट्रेन होगा, बट वही है कि कई बच्चे कम लगाएंगे टाइम, कई बच्चे ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो आप उनको कंफर्टेबल रखें, फन वे में करें। जैसे जब आप पॉटी के लिए बिठाएंगे तो आप खुद बैठेंगे और उस समय उसके साथ कोई टॉय, कोई कहानी, कुछ आप अच्छा सा करें ताकि बच्चे को वो जो टाइम है वो बहुत ये ना लगे कि ये मेरा टॉर्चर है या उसके लिए कोई ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप बच्चे के साथ उस समय इंटरेक्ट करेंगे, उसको जैसे जोर लगाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे करके कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अगर बच्चा पॉटी कर देता है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्लैप करेंगे और बच्चे को तारीफ करेंगे कि अरे वाह यू हैव डन इट। तो इससे धीरे धीरे बच्चों में एक इंडिपेंडेंस और प्राइड की सेंस आती है एंड दे विल फील मोर मोटिवेटेड टू डू इट। अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल का है तो उससे फ्लश भी आप खुद चलवाइए, ताकि एक तो वो फ्लश करना सीखेगा और वो भी उसके लिए गेम हो जाएगा कि ऐसे पानी प्रेशर से आया और पॉटी ले गया। तो दीज आर स्मॉल लिटिल ट्रिक्स जिससे आप अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि वो बाथरूम जाके पॉटी करना बैठे और खुद फ्लश चलाए, ताकि ये भी हम साथ साथ ट्रेन कर रहे हैं।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को ढीले कपड़े पहनाएंगे, ताकि वो खुद बाई चांस आप यहाँ वहाँ हैं और बच्चे को सूसू पॉटी आई तो वो खुद नीचे उतार सके और जाके बाथरूम में बैठ सके। तो कपड़े उसको ढीले पहनाने हैं, बिना जिप वाले सिंपल कपड़े जो कि वो खुद पुल कर सके। और जब हम ये पॉटी ट्रेनिंग करेंगे तो कई बार कुछ बच्चे बहुत रेजिस्टेंस करते हैं, वो बैठना ही नहीं चाहते पॉटी में, तो आप उसे बहुत प्रेशर मत करिए, थोड़े दिन छोड़ दीजिए, कुछ हफ्ते के बाद या कुछ दिनों के बाद वापस ट्राई करिए, बट डू इट इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल भी उसमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है और उनको आराम आराम से करना है। उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आपको कंसिस्टेंटली दिन में अगर वो 2 बार पॉटी करता है, 3 बार करता है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। आप ये करेंगे, कई बार सपोज बच्चे को डायरिया हो गया या कोई और इश्यू हो गया तो बच्चे की पॉटी सूसू निकल सकती है, तो आप उसके लिए उसको बिल्कुल भी डांटेंगे नहीं, और मतलब बिल्कुल ही लो प्रेशर, बिल्कुल भी उसको वो नहीं करेंगे, शर्मिंदा नहीं करेंगे, और उसको आराम से बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, छोटे बच्चों की हो जाती है। तो इससे धीरे धीरे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो खुद जाके करेगा। तो पेरेंट्स, सबसे मेन चीज़ है कि हम आराम आराम से जाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, बच्चों को, एक बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे, स्पेशली अगर आपने बड़ी एज पे करना शुरू किया तो वो 3 दिन में सीख जाएंगे, कुछ बच्चों को इसमें महीनों लग सकता है। सो जस्ट बी पेशेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एंड आपके लव से, अंडरस्टैंडिंग से, पेशेंस से बच्चे ये सीख पाएंगे। और ये एक प्रोसेस है जो हमें हर बच्चे को कराना है, बट just see that you are ready, your child is ready, and have patience, and your child will do it. Thank you.